हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 गणित की पाठ्य पुस्तक और प्रश्नावली है 1.1, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी पूर्ण संख्याओं की, नेचुरल नंबर की यानी प्राकृतिक संख्याओं की, पूर्णांक की और परिमेय संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की जो समवृत्त के गुणधर्म थे वो हमने सीखे थे। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो हम आज सीखेंगे पूर्णांक संख्याओं के समवृत्त के गुणधर्म, समवृत्त के गुण। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्णांक संख्या समवृत्त का गुण प्रदर्शित करती है या नहीं करती। तो पूर्णांक संख्याओं में आप लोगों को पता है कि पूर्णांक जो होते हैं कहाँ से शुरू होते हैं। पूर्णांक शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, और इधर आ जाएगा -1, -2, -3। यानी कि इस तरीके से अगर कोई जो संख्याओं का समूह है उसमें 0 आ रहा है और प्लस की 1, 2, 3 संख्याएं आ रही हैं और माइनस की भी -1, 2, 3 संख्याएं आ रही हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि प्लस की संख्या, माइनस की संख्या और 0 का अगर कोई ग्रुप है तो उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। तो हम इन्हीं पूर्णांकों कि समवृत्त का, यही पूर्णांक समवृत्त का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं या नहीं, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो 4 संक्रियाओं पर हमने चर्चा करी थी। जोड़ संक्रिया के लिए गुणधर्म प्रदर्शित करते नहीं है, माइनस के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। तो देख लेते हैं जोड़ के लिए पूर्णांक समवृत्त का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं या नहीं है। तो जोड़ के लिए देख लेते हैं। जोड़ के लिए, ठीक है, जोड़ को योग भी कह सकते हैं अपन। तो इन्हीं पूर्णांकों के लिए जब हम समवृत्त का गुणधर्म प्रदर्शित कर रहे हैं, तो समवृत्त के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम ये चारों संक्रियाओं करेंगे 2 संख्या लेकर, तो हमारा जो रिजल्ट है इन्हीं में से ही होना चाहिए। तो उसका मतलब ये होगा कि पूर्णांक समवृत्त गुणधर्म का पालन करते हैं, तो है ना, यह नियम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखो जोड़ के लिए ले लेते हैं। अगर हम 2 संख्याएं लें, यहाँ पर 0 + 1 ले लें तो हमारे पास आएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार 1 + 2 ले लें तो हमारे पास आ रहा है 3। अगर हम माइनस की संख्या लें तो -2 -1 करें तो हमारे पास आ रहा है -3, ठीक है। इसी प्रकार अगर माइनस के 2 और प्लस का 1 करें तो हमारे पास आ रहा है -1। अब यहाँ पर आप लोग, हमने इन्हीं संख्याओं में से संख्या ली और देखा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है और -1 आ रहा है। तो ये सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याओं में आती हैं, प्लस वाली भी आती है और माइनस वाली आती हैं। तो इसका मतलब ये समवृत्त गुणधर्म का पालन करता है। समवृत्त गुणधर्म समवृत्त के नियम का पालन करता है, समवृत्त के नियम का पालन करता है। योग संक्रिया के लिए पूर्णांक समवृत्त के नियम का पालन करता है, यानी कि जब हम 2 पूर्णांक संख्या लेंगे तो रिजल्ट भी हमें पूर्णांक संख्या ही मिलेगा, ठीक है। जोड़ के लिए अब व्यवकलन या बाकी के लिए देखते हैं। घटाव के लिए देख लेते हैं। घटाव के लिए हम 2 चीज़ें ले लेते हैं। -2 में से -3 घटा के देख लेते हैं, ठीक है। या तो कितना आ गया, -1 आ गया। अब -5 में से प्लस -1 कर देते हैं तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो देखो ये घटा रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया, -1 -5 प्लस -5 -1 इजकल टू
माइनस के 6। तो यहाँ पर हमने संख्याएं घटाकर देखी तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। देखो यहाँ पर पूर्णांक में माइनस भी आता है तो ये संवृत्त नियम का पालन करती है। तो मैंने राइट का निशान लगा दिया, आप लोग पहचान जाना। अब तीसरा देख लेते हैं। ये हो गया जोड़, ये हो गया घटाव। अब गुणा के लिए देख लेते हैं। गुणा के लिए हम कोई भी दो पूर्णांक ले लेते हैं इनमें से और उन्हें गुणा करके देख लेते हैं। तो -2 गुणा -3 कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। देखो 3 दूनी 6 और माइनस गुणा होके प्लस हो गया। अब कोई सी भी संख्या लेते हैं, -1 × 0 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो देखो ये 6 इन्हीं पूर्णांकों में आ जाएगा क्योंकि ये अनंत तक जारी है। ठीक है, और 0 भी इसमें आ रहा है तो ये भी गुणा के लिए भी पूर्णांक संख्याएं संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं। गुणा के बाद क्या बचा है, भाग बचा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना और जानना। अब देख लेते हैं भाग में से कोई दो संख्याएं ले लेते हैं हम। जैसे -2 में भाग देना है -3 का। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, -2/-3। ये भाग दे दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 2/3। अब देखो 2/3 इन संख्याओं में कहीं पर भी नहीं आ रही। ठीक है, 2/3 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो भाग है, पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए संवृत्त नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको समझना। और एक बार आप लोग इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप लोगों के लिए प्रश्नावली बहुत ही आसान तरीके से हल करने का रास्ता बता देगी आप लोगों को। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको देखें। अब जो मेन चीज़ अब शुरू हो रही है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, परिमेय संख्या आप लोगों को मैंने बताया था रेशनल नंबर बोलते हैं इनको, और ये बटाबटी के रूप में P/Q के रूप में होती हैं। P/Q के रूप में होती है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि -2/3, 4/5, 1/2 इस टाइप की अगर कोई संख्याएं हैं तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हमें परिमेय संख्याएं संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं। कौन से नियम किसका, संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं। तो देखेंगे हम कि परिमेय जो संख्याएं हैं संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं। संवृत्त नियम या गुणधर्म कह देते हैं, गुणधर्म, संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं, ये चीज़ हम चेक करने वाले हैं। और चेक करने के लिए हम वही 4 संक्रियाएं लेंगे। कौन कौन सी, प्लस की, माइनस की, गुणा की और भाग की। यानी परिमेय संख्याओं के लिए हम जोड़ के लिए, बाकी के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए चेक करेंगे कि ये संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम जोड़ ले लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं जोड़ के लिए या योग के लिए। ठीक है, योग के लिए देख लेते हैं कि ये संवृत्त गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं करती। तो योग के लिए हम अगर 1/2 प्लस 3/2 लें, है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4/2 हो जाएगा। और ये 2/1 इसको काटेंगे तो 2/1 हो गया। अब 2/1 क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम 1/3 प्लस 6/3 लें, इस तरीके से कोई संख्या लें तो हम देखो ये 7/3 इसका उत्तर आएगा।
जब लघुत्तम लेके हम हल करेंगे तो 7/3 भी परिमेय संख्याओं में आता है, यानी बटा बटी की संख्या में आता है। तो ये जो परिमेय संख्या है योग के लिए सवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। ठीक है, अब माइनस ले लेते हैं दूसरा, घटाओ। घटाव के लिए ये सवृत गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं? तो देखो 3/2 में से माइनस के हम घटा दें 1/4 घटा के देख लो। तो 1/4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? लघुत्तम आ गया 4 और 2 दूनी इसका हम क्या करें, लघुत्तम ले लिया 4, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस फिर 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, यानी कि ये हो जाएगा 5/4। देखो घटाव करने पर भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है ना। तो ये परिमेय संख्याएं घटाव के लिए सवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। ठीक है, हमें जो आंसर है वो देखना है कि परिमेय संख्याओं में ही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि इस तरीके की कोई संख्या आ रही है या नहीं है। तो ये घटाव हो गया। अब देख लेते हैं तीसरा, भाग के लिए, घटाव गुणा के लिए। गुणा करके देखेंगे किन्हीं दो संख्याओं को हम गुणा करके देखेंगे, जैसे -2/3 गुणा 4/5 को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 माइनस के 8/5 15 आ जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है और ये भी सवृत गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाग के लिए। भाग के लिए क्या हो जाएगा? भाग के लिए भी हम दो संख्याएं लेते हैं, मान लो कोई सी भी ले सकते हैं हम, तो परिमेय संख्या आती है नहीं है, तो -2/3 भाग 4/5 करें अगर हम तो कितना हो जाएगा? ये -2/3। अब इसको हल करने का तरीका होता है भाग को गुणा में बदलेंगे और ये हो जाएगा 5/4, उल्टा कर देंगे इसको। भाग का जब हम गुणा कर रहे हैं तो ये सारी संख्या भी उल्टी हो जाएगी, पलट देंगे इसको। तो ये क्या हो गया? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो आप लोगों को एक सजेशन है बच्चों मेरा, कि आप लोग जब ये टॉपिक पढ़ लें तो इसकी एक नोटबुक बना लें आप लोग, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों के समझने के लिए। अब आज की वीडियो में तो इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को इस तरीके की वीडियो मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग लाल बटन दिख रहा होगा आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पर, उसको प्रेस करना है। साथ में आप लोगों के घंटी आ जाएगी, प्रेस करने के बाद उसको प्रेस करना है और घंटी के बटन को दबाना है। फिर आप लोगों तक नियमित रूप से वीडियो पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।